जय हिंद दोस्तों, आप सबका फिर से नए वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो बताने वाले हैं बोर्ड मास को कैसे सॉल्व किया जाता है, क्योंकि बोर्ड मास एक ऐसा सवाल है जिसमें आपको गुना भागा जोड़ घटा सबका प्रयोग होता है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम उस बोर्ड मास को सीखें। BODMAS। देखो, पहले बोर्ड मास को सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाग का इस्तेमाल कब होगा, गुना का इस्तेमाल पहले होगा या भाग का इस्तेमाल पहले होगा या जोड़ का हल पहले होगा। देखो, अगर बोर्ड मास में अगर ध्यान देते हैं तो बोर्ड मास के शब्द में ही आपको पता चल जाता है कि किस चीज का पहले हल होगा। गुना का हल होगा पहले या भाग का हल होगा या तो ब्रैकेट का पहले हल होगा। बात करते हैं बोर्ड मास BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, समझिए ना। ब्रैकेट में भी होगा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का हल, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का हल, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का हल। समझ गया ना। पहले किधर से जाना है, इधर से जाना है। पहले छोटी ब्रैकेट का हल होगा, तो उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का। इसका मतलब होता है ऑफ का मतलब होता है का, उसके बाद किसका हल होगा, का। उसके बाद होता है डिवीजन। डी का मतलब होता है डी फॉर डिवीजन। डिवीजन का मतलब होगा यहाँ पे भाग। और होता है फिर उसके बाद एम का मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है यहाँ पे गुना। उसके बाद होगा सब्ट्रैक्शन या तो एडिशन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा जोड़। उसके बाद होता है एस फॉर सब्ट्रैक्शन का मतलब होगा यहाँ पे घटाव। देखो, इसमें एक बात ध्यान रखना है सिर्फ कॉमन, कि जैसे इसका पहले अगर मान लो कोई प्रश्न ले लेते हैं। प्रश्न पहले 3 + 4 ब्रैकेट अंडर +3 गुना 4/2 -8। ये एक सवाल है। इसमें हमको पता कैसे चलेगा कि सबसे पहले इसमें किसका हल होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट में भी है, प्लस है, गुना है, भाग है और घटा है। इसमें सबसे पहला हल किसका होगा उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए। देखो, इसमें क्या होगा, पहले ऊपर से आना है नीचे की ओर। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का हल होगा पहले, और ब्रैकेट में तीनों ब्रैकेट है तो सबसे पहले किसका हल होगा, छोटी वाली ब्रैकेट को, उसके बाद इस मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट को। अगर संयोग बस सवाल में ये नहीं है तो उसके बाद किसका हल होगा, पहले ऑफ का हल होगा। ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना। उसके बाद भाग का डिवीजन, उसके बाद किसका हल होगा, भाग का। उसके बाद होगा गुना, उसके बाद होगा जोड़, उसके बाद होगा घटा। मतलब उसको मतलब क्या होता है, यहाँ पे ऊपर से आपको नीचे आना है। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले सबसे पहले देखना है हमको ब्रैकेट। यहाँ पे देखो ब्रैकेट है, सबसे पहले किसका हल होगा, इसका हल होगा। समझ गया ना। तो कोई क्या होगा, नीचे अटेगा नहीं इस प्रश्न, इसलिए इस प्रश्न को लिख रहे हैं सामने यहाँ पे 3 + 4 ब्रैकेट अंडर +3 × 4 डिवीजन टू -8। देखो, सबसे पहले किसका हल होगा मेरा, यहाँ पे ब्रैकेट का। ब्रैकेट में यहाँ पे क्या है, 3 + 4। 3 + 4 क्या हो जाएगा मेरा, 7। ठीक है। अब क्या करना, जहाँ ब्रैकेट हट गया, देखो जिसका हल करना है उसको हल करके लिख देना है। उसके बाद जिसका हल नहीं करेगा उसको जैसे का तैसा लिख देना है। 3 × 4/2 -8। उसके बाद देखो क्या है, देखो इस प्रश्न में क्या है, मतलब का नहीं दिया है, का नहीं है ना, तो का को क्या करना है, छोड़ देना। उसके बाद देखना क्या है, भाग है। भाग मेरा यहाँ पे दिया हुआ है। भाग क्या हुआ है मेरा, भाग दिया हुआ है। देखो, भाग को सॉल्व करना है पहले।
जो उसका सॉल्व नहीं करेगा उसको एजेटिक लिख देना है, गुना। अगर 2 से अगर 4 में भाग देना कितना होगा मेरा भागफल 2 होगा, उसके बाद कितना है माइनस में उतार देना है। मतलब 2 4 में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना भागफल 2, और उस 2 को क्या यहाँ पे हम लिख दिए, समझ गए ना। उसके बाद क्या करना है देखो, अब क्या हो गया मेरा भाग का भी हल हो गया। उसके बाद क्या होगा गुना, देखो यहाँ पे है गुना, 3 गुना 2 7 प्लस 3 गुना 2 कितना हो जाएगा मेरा 6 माइनस 8। उसके बाद किसका हल होगा जोड़ का, तो इससे हल होगा यहाँ पे जोड़ का। 7 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 13 माइनस 8। उसके बाद जो बचा लास्ट में 8 माइनस 13 माइनस 8 बराबर कितना होगा 6, 5 नहीं 13, हाँ 13 माइनस 8 बराबर 5। ये हुआ आपका आंसर। मतलब इस तरह से सवाल को हल करना होता है। लेकिन सवाल को हल करने से पहले आपको ये चीज आपको याद होना चाहिए, बोर्ड मास का मतलब क्या होता है और बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, और फिर बोर्ड मास का फुल फॉर्म जानने के बाद आपको क्या करना है, इस साइड से लेके जाना है उधर। मतलब अगर बी का मतलब क्या होगा ब्रैकेट, ब्रैकेट अगर होगा तो पहले उसी का हल करना है। उसके बाद होता है ओ का मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का अगर होगा तो उसका हल करना है। उसके बाद और उसके बाद होगा डी, उसके बाद डी का हल होगा, उसके बाद एम का हल होगा गुना का, उसके बाद जोड़ का, उसके बाद घटा का। समझ गए। बात करते हैं सवाल नंबर 2 का। तो प्रश्न नंबर 2 देख सकते हैं, 8 का 3 प्लस 6 माइनस 2 गुना 4 भागा 2। ये एक सवाल है। देखो पहले इसमें जो हल किसका होगा ब्रैकेट का हल होगा, और कुछ हमको पता है कि बी का मतलब होगा यहाँ पे ब्रैकेट, फिर होगा ओ का मतलब होगा यहाँ पे का, फिर डी का मतलब होगा यहाँ पे भाग, एम का मतलब होगा गुना, ए का मतलब होगा जोड़, एस का मतलब होगा सब्ट्रैक्शन, मतलब मीन्स घटा। सबसे पहले जो हल होगा किसका हल होगा ब्रैकेट का हल करना है पहले, और जो ब्रैकेट में कितना है मेरा 6 माइनस 2, जिसका हल अगर नहीं करना है उसको हेजेटिक लिख देना, मतलब सेम टू सेम उसको लिख देना है। 8 का 3 प्लस वो इसका हल करना है ना, इसका हल करने के बाद कितना हुआ 6 माइनस 2 बराबर 4। ये हल करके यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद क्या बचा मेरा गुना का 4 भागा 2। उसके बाद देखो किसका हल होगा, इसका हल कर दिया। उसके बाद क्या होगा का हल होगा। का मतलब होता है गुना। देखो का मतलब क्या होगा मेरा गुना। 8 का 3 मतलब 8 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 8 तिया 24, और जिसका हल नहीं करना है उसको लिख देना है प्लस, इसका हल करके लिख दिया यहाँ पे 24 हम, फिर जिसका हल नहीं करना उसको लिख देना है प्लस 4 गुना 4 फिर भागा 2। उसके बाद क्या होगा, अब देखो मतलब इसका भी हल हो गया। अब उसके बाद क्या होगा भाग का, भाग देखो कहाँ पे है यहाँ पे 24 प्लस 4 गुना, भाग का अगर हल करते हैं 4 में अगर 2 से भाग देते हैं कितना होगा मेरा भागफल 2। उसके बाद क्या होगा देखो भाग का भी हल हो गया। उसके बाद क्या होगा मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना का हल होगा। उसके बाद 24 प्लस 4 दूनी 8, उसके बाद जो लास्ट बचा क्या मतलब जोड़ 24 और 8, 8 4 12, 3 क्या हो गया मेरा 32,
ये हो गया इसका आंसर। अगर देखो देखो अगर इस बोर्ड मास चाहे कोई भी हो, चाहे कितनों भारी क्यों ना हो, चाहे वो भिन्न में हो बोर्ड मास, तब फिर भी अगर ये चीज आपको सिर्फ याद रहेगा बोर्ड मास का फुल फॉर्म, तो आप कोई भी बोर्ड मास आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको जोड़ घटा गुना भाग ये सब बेसिक चीज आपको आना चाहिए। अगर आप बेसिक चीज नहीं जानते हैं तो हम वीडियो भी सब चीज का बना दिए हैं, मतलब भिन्न का जोड़ का भी बनाया है, भिन्न का भाग का भी बना देंगे उसके आने के बाद, समझ गए ना। लेकिन हाँ, बोर्ड मास आपको जानने से पहले आपको ये बोर्ड मास का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए और ऊपर से नीचे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो हल होगा किसका हल होगा, ब्रैकेट का, उसके बाद किसका हल होगा मेरा का, उसके बाद भागा, उसके बाद गुना, उसके बाद जोड़, उसके बाद घटा। उसी तरह को देखते हैं, मतलब एक और सवाल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए भिन्न का सवाल लेते हैं एक मिनट, ठीक है ना। भिन्न में अगर कोई भी बोर्ड मास अगर रहे भिन्न में, तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 3/4 गुना 2/4 भागा 5/3 ब्रैकेट अंडर प्लस 6/3 माइनस 8/4। ये प्रश्न है भिन्न का प्रश्न, मतलब भिन्न में अगर बोर्ड मास हो तो उसको सॉल्व हम कैसे करें। सबसे पहले तो क्या करना, ब्रैकेट का हल होगा यहाँ पे, सबसे पहले इसका हल करना है हमको। 3/4 गुना इसका हल करो। देखो ये किसमें है, भाग में है। भिन्न के भाग को अगर हल करने से पहले हमें क्या करना होता है, भिन्न के भाग को गुना में बदलना होता है। इसी तरह अगर भिन्न के भाग को गुना में बदलें कितना होगा, 2/4। अगर इसको गुना में बदलते हैं तो इसके अपोजिट साइड वाले, मतलब इसके ये साइड वाले क्या उसका, इसका भिन्न का क्या हो जाता है, विलोम हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। 5/3 है ना यहाँ पे, कितना हो जाएगा यहाँ में 3/5 हो जाएगा, प्लस 6/3 माइनस 8/4। देखो भिन्न का भागा को अगर गुना में चेंज करते हैं तो दूसरे साइड वाला भिन्न विलोम क्यों हो जाता है, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो अब वो भी हम एक वीडियो स्पेशल लाएंगे, कैसे पलट जाता है भाग से गुना में होने के बाद चेंज क्यों होता है, वो भी बता देंगे। फिलहाल अभी हम प्रश्न पे ध्यान देते हैं। 3/4 देखो भिन्न के गुना में क्या होता है, अगर ऊपर ऊपर कट रहा है तो उसको कटा देने के बाद क्या होता है, हमको गुना करने में सहूलियत होता है। देखो 2 × 2 है, 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2 कटेगा नहीं। अब क्या करना है, ऊपर ऊपर गुना करना है, नीचे नीचे गुना करना है। 1 गुना अगर 3 करते कितना हो जाएगा मेरा 3, और 2 गुना 5 10, प्लस 6/3 माइनस 8/4। इसके बड़ा कर देना 3/4 गुना 3/10 प्लस 6/3 माइनस 8/4। अब किसका हल होगा यहाँ पे, मेरा गुना का हल होगा। गुना में देखो हाँ क्या करना है, 3×3 9 10 40। देखो डायरेक्ट यहाँ पे गुना इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या कटेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि 3 और 4 को नहीं कटा सकते किसी भी खोड़ा में, किसी भी टेबल में 3 और 10 न है, नहीं तो 3 और 4 है, नहीं तो 3 और 10 है। ठीक क्या करना है, अगर नहीं कटे डायरेक्ट क्या करना है, गुना करके उसको लिख देना है। प्लस 6/3 माइनस 8/4। उसके बाद देखो क्या करना है, जोड़ का हल होगा ये दोनों का। भिन्न का जोड़ कैसे होगा, देखो 9/40, मतलब इन दोनों का लॉ से पहले ज्ञात करना है। 40 और 3 का किसी भी संख्या से खाएगा नहीं। 40 गुना 3 कितना हो जाएगा
4 तिया 12 120 120 4 तिया 12 3 हो गया, 3 तिहाई 40 से अगर भाग देंगे 120 में कितना होगा 3 3 गुना करेंगे 9 9 तिया 27 प्लस 3 से भाग देंगे 120 में कितना हो जाएगा 40 40 गुना 6 240 हाँ 240 माइनस 8/4 07 7 4 2 6 2/120 माइनस 8/4 आते हैं इधर हम 2 बटे इसका अगर लॉस लेते हैं कितना हो जाएगा लॉस इसका 2 20 2 2 गुना 2 गुना 10 2 दूनी 4 4 गुना 10 400 2 दूनी 4 4 गुना 10 40 हाँ 40 हो गया सॉरी रुको गलत हो रहा है यहाँ पे 120 267/120 माइनस 8/4 इसको लॉस करना है 120 में 4 2 60 2 फिर 2 से 30 1 2 गुना 30 2 दूनी 4 4 तिया 12 मतलब 120 होगा लॉस हो इसका 120 से अगर भाग देंगे 120 में कितना होगा 1 1 गुना हो क्या करना है 67 माइनस 4 से भाग देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 30 30 गुना 8 8 तिया 24 240 घटाओ कितना होगा देखो 7 में 0 गया 7 6 में 4 गया 2 2 में 2 गया 0 ये हुआ आपका आंसर। अगर देखो बोडमास में अगर भिन्न रहे तब फिर भी जो नियम होता है सेम होता है जिस तरह वो सिंपल में सवाल बनाए थे उसी तरह सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि बोडमास का मतलब होता है ये बी मतलब होता है ब्रैकेट ऑफ मतलब होता है का डी मतलब होता है डिवीजन मतलब भाग एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन मतलब गुना ए का मतलब होता है एडिशन मतलब जोड़ और एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन मतलब घटा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको कोई भी बोर्ड मास दे तो आप उसे इजीली सॉल्व कर लेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सब ये बोर्ड मास जो हम बताए आप सीख गए होंगे। अब मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।